हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 4 करेंगे। पाठ का नाम है अमरनाथ की यात्रा। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है वर्तनी बोध, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहले है मौखिक प्रश्न, 4 प्रश्न है। उसके बाद में है लिखित प्रश्न, यह 5 प्रश्न है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। पहला मौखिक प्रश्न है, लेखक को अमरनाथ यात्रा का अवसर कब मिला। तो उत्तर है 2 अगस्त 1997 को। अमरनाथ की यात्रा वस्तुतः कहाँ से प्रारंभ होती है। तो अमरनाथ की यात्रा वस्तुतः पहलगाम से प्रारंभ होती है। इसका उत्तर हो जाएगा पहलगाम से। दूसरा है शेषनाग झील की क्या विशेषता है। उत्तर है शेषनाग झील इतनी स्वच्छ और निर्मल है कि कवियों ने इसे प्राकृतिक देवी के दर्पण की संज्ञा दे डाली है। यह संसार की सर्वोत्तम झीलों में गिनी जाती है। यह संसार की सर्वोत्तम झीलों में गिनी जाती है। चौथा, शिवलिंग कब बनकर तैयार होता है। उत्तर, शिवलिंग आषाढ़ पूर्णिमा को बनकर तैयार होता है। लिखित प्रश्न में है जवाहर सुरंग का दृश्य कैसा था। उत्तर, जवाहर सुरंग का दृश्य ऐसा था मानो हम किसी वायुयान में बैठकर पृथ्वी का विहंगम दृश्य देख रहे हों। यह सुरंग पर्वत के शिखर से बहुत नीचे बनाई गई है। इसकी लंबाई 1560 मीटर तथा ऊंचाई 15 फीट 4.5 मीटर है। लिखित प्रश्न का दूसरा प्रश्न है छड़ी साहब के जुलूस का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर, छड़ी साहब का जुलूस कहते हैं यह छड़ी भृगु ऋषि की देन है और यात्रा में रक्षक है। इसमें श्री अमरनाथ महादेव के पूजन के लिए नारियल, पुष्प तथा सामग्री एवं एक ध्वज होता है। पिस्सू घाटी का मार्ग कठिन क्यों बताया गया है। उत्तर, पिस्सू घाटी का मार्ग पथरीला है। यहाँ यात्रियों की चाल पिस्सुओं की तरह धीमी हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ देवता और दानवों में युद्ध हुआ था। यहाँ दानवों की हड्डियाँ फैली हुई हैं। यहाँ पर हड्डियाँ हो जाएगा, हड्डियाँ फैली हुई हैं। उन्हीं के अस्थि पंजर पत्थरों के रूप में बिखरे पड़े हैं जो आज भी यात्रियों को तंग करते हैं। सिंधु से संबंधित प्रचलित लोक कथा क्या है। उत्तर, लोक कथा है कि यहाँ भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया था। नृत्य के समय उनकी जटाएं खुल गई और सिंधु नदी 5 धाराओं में फूट पड़ी। 5वां, अमरनाथ यात्रा में कितने पड़ाव हैं और कौन कौन से हैं। उत्तर, अमरनाथ यात्रा में 3 पड़ाव हैं। पहला चंदनबाड़ी, दूसरा शेषनाग और तीसरा पड़ाव पंचतरनी है। यहाँ पर दूसरा कर दीजिएगा इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न के बाद है अब आते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में। तो यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर को देते हैं। पहला है पिस्सू घाटी में बिखरे पत्थरों के बारे में क्या लोक कथा प्रसिद्ध है। तो इसको चलिए देखते हैं। उत्तर है पिस्सू घाटी के बिखरे पत्थरों के बारे में कहते हैं कि एक बार महादेव के दर्शनों के लिए जाते देवता और दानव दोनों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में दानवों की करारी हार हुई। उन्हीं के अस्थि पंजर पत्थरों के रूप में यहाँ बिखरे पड़े हैं और आज भी यह यात्रियों को तंग करते हैं। उसके बाद दूसरा है कहाँ का रास्ता बहुत ही चक्रदार और पथरीला है। तो यह पिस्सू घाटी, इसका उत्तर हो जाएगा ख। तीसरा है देवता का विलोम शब्द क्या होगा। तो देवता का विलोम शब्द असुर होगा। इसके बाद है बहुविकल्पिक प्रश्न। पहला, जवाहर सुरंग की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 1560 मीटर है। दूसरा, पहलगाम के समुद्र तल से ऊंचाई है कितना है। तो 2200 मीटर ऊंचा है।
अरे समुद्र तल से ऊंचाई 2200 मीटर ऊंचा है। तीसरा, अमरनाथ यात्रा का सबसे पहला पड़ाव कौन सा है? तो ये है चंदनबाड़ी का, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है मूल्यपरक प्रश्न। मूल्यपरक प्रश्न, किसी भी यात्रा पर जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दूसरा मूल्यपरक प्रश्न है, आप भी अपने माता पिता के साथ किसी यात्रा पर गए होंगे, उसका वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखें। मित्र या सखी को पत्र लिखें। तो चलिए दोनों आंसर को एक जगह देख लेते हैं। देखिए, किसी भी यात्रा करने से जाते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो पहला का उत्तर है, किसी भी यात्रा पर जाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा सामान नहीं लें, जहाँ जाना हो वहाँ की जानकारी अच्छे से पता कर लेनी चाहिए। दूसरा, अनजान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। तीसरा, ज़रूरी दवाइयाँ साथ में रखें, जैसे सर्दी, बुखार, सिर दर्द आदि। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आप भी अपने माता पिता के साथ किसी यात्रा पर होंगे, उसका वर्णन करते हुए मित्र सखी को पत्र लिखिए। तो यहाँ देखिए हम पत्र लिखे हुए हैं। सबसे पहले पत्र कैसे लिखना है, जैसे कि इस तरह से, सिंदुरिया, ये हम अपना पता यहाँ लिखे हुए हैं। फिर भवनाथपुर 82/12 30 नवंबर 2024, मतलब जहाँ से पत्र लिख रहे हैं उसका जो लिख रहा है उसका पता यहाँ पर होता है। फिर जिसको पत्र लिखना है उसको, जैसे मित्र को लिखना है तो यहाँ लिखें, प्रिय आलोक, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है तुम भी कुशल पूर्वक होगे। मुझे शनिवार को अपने माता पिता के साथ देवघर यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा देवघर का यात्रा बहुत अच्छा रहा। बाबा बैद्यनाथ धाम, वासुकीनाथ धाम, नंदन पहाड़, नौलखा मंदिर आदि जगहों पर घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा बैजनाथ धाम में शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ दर्शन करने देश विदेश से लोग आते हैं। नंदन पहाड़ का सौंदर्य अद्भुत है, इस पहाड़ के ऊपर से देखने पर पूरा शहर साफ दिखाई देता है। मैंने 4 दिनों तक पूरा देवघर भ्रमण किया। यात्रा आनंदमय रहा, लेकिन तुम भी साथ होते तो आनंद दोगुना हो जाता। अब के बाद तुम भी मेरे साथ चलना। इसके बाद में इस तरह से लिखते हैं, अंत करते हैं, तुम्हारा मित्र मनोज सिंह। उसके बाद में पता, आलोक का पता जिसको पत्र लिख रहे हैं वो हो गया, यहाँ पर लिखा जाता है श्री आलोक सिंह, दीप मोहल्ला, डाल्टनगंज। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। मूल प्रश्न दोनों हो गया। इसके बाद भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में पर्यायवाची शब्द लिखना है। सुरंग का हो जाएगा गुफा, मयूर का हो जाएगा मोर, पर्वत का हो जाएगा पहाड़, चंद्रमा का हो जाएगा चांद, पुष्प के हो जाएगा फूल, मार्ग का हो जाएगा रास्ता, शिखर का हो जाएगा शीर्ष और भगवान को हो जाएगा ईश्वर। यह पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद दूसरा है संधि विच्छेद करना है, बहुत आसान है। हिमखंड का हिम जोड़ खंड, रक्षाबंधन का रक्षा जोड़ बंधन, समुद्र तल का समुद्र जोड़ तल, अमरनाथ का अमर प्लस नाथ, पर्वतमाला का पर्वत और माला, महादेव का महादेव। नीचे लिए गए शब्दों के लिए शुद्ध करके लिखना है। तो आशीर्वाद इस तरह से लिखाता है, प्रार्थना इस तरह से लिखाता है, गृह नहीं गृह होता है तो इस तरह से लिखाता है, पर्याप्त इस तरह से लिखाता है, अधर्म अधर्म इस तरह से लिखाता है। तो चौथा देखिए, ई लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, जैसे ऊंचाई। आप भी इसी तरह से 5 भाववाचक संज्ञा लिखना है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। अच्छाई, लंबाई, गहराई, भलाई, बुराई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ई लगाकर। इसके बाद पाठ से आगे है, यहाँ देखिए दृश्यावलोकन। धार्मिक स्थल दिया हुआ है, उनका चित्र दिया हुआ है, इसको पहचाना है, उसका नाम वर्गीकरण लिखना है इसी पहेली में से। तो हम यहाँ खोज लिए हैं पहले से ही। ये स्वर्ण मंदिर है, ये केदारनाथ मंदिर है, ये वैष्णो देवी मंदिर है, ये अमरनाथ मंदिर है। इसी में से आपको बनाना था। फिर है नए शब्द बनाना है, जैसे प्राकृतिक से प्राकृतिक हो गया, पर्वत से पर्वतीय हो गया, विद्या से विद्यार्थी, दर्शन से दर्शनीय, पठन से पठनीय, हिम से हिमालय। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है और मिलते हैं आप फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।